हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं एक पैसेज की रीडिंग लेकर आई हूँ और ये एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। इसका टाइटल है बिल्डिंग अ ड्रीम, अपने सपनों का निर्माण करना। ये इसका टाइटल है। आइए इसको पढ़ते हैं, न्यू वर्ड मीनिंग्स जानते हैं और साथ ही में जो कहा गया है, जो ये नैरेटर है वो बताना चाहते हैं, उसको समझते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर द समर ऑफ 1992। मुझे अभी भी याद है 1992 का समर, मतलब गर्मियों के महीने याद हैं। व्हेन आई पुट अ साइन बोर्ड आउटसाइड माय ट्रेडिशनल हिमाचली हाउस। जब मैंने एक साइन बोर्ड लगाया। साइन बोर्ड का मतलब है जैसे किसी की भी घर के अंदर बाहर आप नेम प्लेट लगाते हैं, तो वही हो गया साइन बोर्ड। उसमें कुछ लिखा हुआ होता है। आउटसाइड माय ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल का मतलब है पारंपरिक। हिमाचली हाउस, हिमाचल के रहने वाले हैं, क्योंकि माए लिखा हुआ है, तो मेरा जो पारंपरिक हिमाचली घर था उसके बाहर जब मैंने एक साइन बोर्ड लगाया, वो मुझे आज भी याद है। और वो 1992 का दिन था। द फर्स्ट गेस्ट हाउस इन जीभी वैली। ये एक पहला अतिथि गृह था। आजकल गेस्ट हाउसेस बहुत चल गए हैं, जहाँ पे विजिटर्स और जो सैलानी होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, वो लोग ठहरते हैं। तो मैं पहला गेस्ट हाउस जो था पूरी की पूरी जीभी वैली में, जीभी घाटी में, जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। दैट ईयर माई फर्स्ट गेस्ट्स, उस साल जो मेरे पहले मेहमान थे, एन अमेरिकन कपल। तो कौन थे ये? अमेरिका से आए हुए हस्बैंड वाइफ, अमेरिकी दंपति, एंड देयर किड, और उनका बच्चा, रैंडमली अराइव्ड एट द गेस्ट हाउस। रैंडमली है कि मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी, अनायास अचानक से ही वो आ गए मेरे गेस्ट हाउस में। लुकिंग फॉर एकोमोडेशन। लुकिंग फॉर इस फ्रेज का मतलब है कि ढूंढना। वो ढूंढ रहे थे एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मीन्स ठहरने की जगह। वो लोग रैंडमली पहुंच गए वहां पे, कोई प्लानिंग नहीं की थी, और वो लोग ढूंढ रहे थे कोई रहने के लिए जगह। वेन वी शेयर्ड द सेम टेबल टू हैव टी द नेक्स्ट मॉर्निंग। जब हमने शेयर मतलब साझा करी या बांटी, सेम टेबल यहाँ पे मतलब है कि जब सेम टेबल पर हम लोग बैठे, टू हैव टी, चाय पीने के लिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, माई नेबर्स वॉच्ड, तो मेरे जो पड़ोसी थे वो देखने लगे। स्कैंडलाइज्ड, यहाँ पे स्कैंडलाइज्ड का मतलब है कि बहुत हैरान होकर, क्योंकि ये हिमाचल के किसी गांव की बात है और वहां पे आ गए हैं फॉरेनर्स। तो जो नेबर्स हैं, गांव के पड़ोसी हैं, उनके जो नरेट कर रहे हैं स्टोरी, वो कह रहे हैं कि जो मेरे पड़ोसी थे वो बिल्कुल हैरान और स्तब्ध लेके ये सब चीजें देखने लग गए। एटलीस्ट 25 पीपल हैड सराउंडेड अस। लगभग 25 लोगों ने, पीपल प्लूरल है, लोगों ने हमको घेर लिया था। लुकिंग एट माई गेस्ट, और वो देख रहे थे मेरे मेहमानों को, विथ क्यूरियोसिटी। और क्यूरियोसिटी होता है जानने की इच्छा, जिज्ञासा। वो जिज्ञासा से आंखें भरी हुई थी उनकी, वो हम लोगों को देख रहे थे, खासकर अमेरिकी कपल जो अमेरिका से आए हुए ये हस्बैंड वाइफ थे। आई वॉज बोर्न इन सलानो विलेज। अब यहाँ पे वो अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि मैं पैदा हुआ था सलानो गांव में, एट अ हाइट ऑफ अबाउट 8,000 फीट इन द जिबी वैली। और इस गांव की हाइट, ऊंचाई है समुद्र तल से 8,000 फीट इन जीबी वैली, और जीबी घाटी में मेरा जन्म हुआ था। आई ज्वाइन द नेशनल कैडेट कोर। मैंने ज्वाइन किया एनसीसी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर। ये मैंने ज्वाइन किया इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था। एंड गॉट सिलेक्टेड बाय द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और तब मेरा चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया आईटीबीपी में। यहाँ पे देखिए, ITBP, जिसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया आफ्टर ग्रेजुएशन, मीन्स जब मैंने ग्रेजुएशन कॉलेज कर लिया स्नातक के बाद। आई स्पेंट 3.5 years, मैंने बिताए, ये स्पेंड का वर्ब सेकेंड फॉर्म है, बिताए 3.5 साल। फ्लाइंग ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर उड़ान भर के। इन लद्दाख, लद्दाख में उनकी पोस्टिंग हुई होगी, वहां पे वो कह रहे हैं कि बादलों के पास रहकर, क्योंकि काफी ऊंचाई पर है लद्दाख, वहां पे मैंने अपने दिन बिताए। सर्वाइविंग द हार्श वेदर, सर्वाइविंग मीन्स जीवित रहकर, और हार्श है बहुत ही कठिन परिस्थितियां, कठोर, वेदर मौसम।
क्योंकि वहां पे क्या है, जब सर्दियां होती हैं तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, बहुत ठंड होती है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि सरवाइव किया मैंने, किस तरीके से जीवित रहा मैं बहुत ही कठिन परिस्थितियों में, बहुत ही कठिन वेदर कंडीशंस में, मौसम में, दैट समटाइम्स डिप्ड डाउन टू -40 डिग्री सेल्सियस, जो कि सर्दियों में कितना गिर जाता था, -40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मैंने अपने दिन बिताए बहुत कठिनाइयों से भरे हुए। आई गॉट पोस्टेड इन श्रीनगर इन द 1980s। हम 1980s के बारे में बता रहे हैं कि उनकी पोस्टिंग, उनकी बदली हो गई थी, तबादला हो गया था श्रीनगर में। इट्स रगेड माउंटेन्स, इट्स यहाँ पे श्रीनगर के लिए यूज किया गया है कि उसकी जो रगेड का मतलब होता है बहुत ही कठिन, कठोर, माउंटेन्स जो बहुत ही खुरदुरे हैं, उबड़ खाबड़ है, उसके लिए हम रगेड का यूज करते हैं, रगेड माउंटेन्स। गशिंग रिवर्स, रिवर्स जो कि गशिंग मतलब तेजी से बहती हैं। यहाँ पे रगेड ये भी एडजेक्टिव है जो कि माउंटेन्स को डिस्क्राइब कर रहा है, और रिवर नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है गशिंग। गशिंग रिवर्स मतलब तेजी से बहती हुई नदियां, ये भी एडजेक्टिव है। एंड वास्ट मेडोज, वास्ट मतलब खुले, और मेडोज हो गया मैदान। वास्ट यहाँ भी ये एडजेक्टिव है, मेडोज मीन्स घास के खुले मैदान। रिमाइंडेड मी ऑफ द लैंडस्केप्स ऑफ माई नेटिव प्लेस द जीभी वैली इन हिमाचल प्रदेश। रिमाइंडेड मीन्स मुझे याद दिलाया उस ये सब चीजों ने। लैंडस्केप मीन्स प्राकृतिक दृश्य, आसपास जो भी मैं देख रहा हूँ, जैसे पहाड़ हैं, नदियां हैं, घास के खुले मैदान हैं, ऐसे ही लैंडस्केप कहाँ होते हैं, मेरी नेटिव प्लेस, मेरा रहने का जो स्थान है, बर्थ प्लेस है, जीभी वैली इन हिमाचल प्रदेश। तो जब मैं श्रीनगर में पोस्टेड था वहां पे मैंने वैसा ही माहौल देखा और वही नज़ारे देखे जो कि मेरे खुद के गांव में भी थे, जीभी वैली में, हिमाचल प्रदेश में। अनलाइक श्रीनगर दैट सॉ न्यूमरस टूरिस्ट्स, अनलाइक मतलब श्रीनगर के विपरीत, दैट सॉ यहाँ श्रीनगर के लिए दैट यूज किया गया है कि जहाँ जो वहां पे दिखाई देते थे न्यूमरस, अनेक टूरिस्ट है, पर्यटक। सो उससे बिल्कुल विपरीत जीभी वैली रिमेन्ड क्लाउडेड इन अनोनिमिटी, जो जीभी वैली थी, हमारे गांव की जो घाटी थी, वो रहती थी क्लाउडेड इन एनोमिटी मीन्स गुमनामी में, पहचान की कमी थी, कोई जानता ही नहीं था जीभी वैली को। और जबकि सुंदरता वहां पर भी इतनी थी जितनी श्रीनगर में है। यहाँ पे क्या बोला गया है, अनलाइक, अनलाइक मतलब उसके जैसा नहीं, श्रीनगर की तरह नहीं है। जीभी वैली बिल्कुल अलग है क्योंकि वहां पे कोई जाता ही नहीं है, और श्रीनगर में तो बहुत सारे टूरिस्ट है, न्यूमरस, अनेक, ये भी एडजेक्टिव है, टूरिस्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। जीबी वैली रिमेन्ड क्लाउडेड इन अनोनिमिटी, ये अच्छा वर्ड है, आप याद कर सकते हो, क्लाउडेड इन अनोनिमिटी। तो क्लाउडेड है जैसे कि बादल किसी जगह को छिपा देते हैं और गुमनाम बना देते हैं, उसी तरीके से ये यूज किया गया, क्लाउडेड इन अनोनिमिटी मतलब गुमनामी में ढल गया वो जगह, जीबी वैली। दैट इज व्हेन द सीड ऑफ स्टार्टिंग टूरिज्म इन जीबी वॉज प्लांटेड। तो उस समय की बात है जब सीड मतलब वो बीज या आइडिया, यहाँ पे सीड, वैसे तो इसका जो लिटरल मीनिंग क्या होगा शब्द से अगर हम बोले तो सीड मीन्स बीज, लेकिन असली में इसका मतलब क्या है कि ये विचार पनपा मेरे मन में। स्टार्टेड, स्टार्टिंग टूरिज्म कि मैं पर्यटन स्टार्ट करूं जीभी में भी, वॉज प्लांटेड मतलब कि ये जो कीड़ा है ये मेरे दिमाग में घर कर गया कि मुझे भी टूरिज्म स्टार्ट करना है अपने नेटिव प्लेस में, जीबी वैली में। आई डिसाइडेड टू लीव माई सर्विस, बहुत बड़ा फैसला लिया इस टाइम पे उन्होंने उन्होंने फैसला किया छोड़ने का अपनी नौकरी को। एंड फॉलो द अर्ज टू रिटर्न होम, और अनुसरण करना अपनी इच्छा का कि वो वापस घर जाए, वहां पे वो पर्यटन को बढ़ावा दे और शुरू करें। वी हैड टू हाउसेज, अब वो बता रहे हैं कि उनके दो घर थे वहां पे गांव में, अ फैमिली हाउस एंड अ ट्रेडिशनल हाउस। एक तो उनके परिवार ने जो बाद में घर बनाया होगा, और एक ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक पुराना घर, ट्रेडिशनल पारंपरिक पुराना घर जिसमें ज्यादा बदलाव ना किया गया हो, जैसे पुराने लोग रहते थे उस तरीके से ही वो हाउस में ज्यादा छेड़छाड़ ना करी हो। तो दो घर थे उनके, विच वी ऑफन रेंटेड आउट, जो कि अक्सर हम लोग किराए पर दे देते थे। रेंटेड आउट मतलब किराए पर देना। आई प्लीडेड विद माई फादर टू आस्क द टेनेंट टू वेकेट द हाउस। प्लीडेड मतलब विनती करना, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। विद माई फादर अपने पिताजी के साथ मैंने विनती करी, उनसे विनती करी, रिक्वेस्ट करा, टू आस्क पूछने के लिए, टेनेंट मतलब किराएदार, एक तो होता है हाउस ओनर,
सो टेनेंट वो तो होता है कि जो मकान का मालिक होता है, एक होता है टेनेंट, किराए पे जो रहते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट करी अपने पिताजी से कि वो बोले किराएदार को टू वैकेट, वैकेट मतलब खाली करना, द हाउस घर को, सो दैट आई कुड कन्वर्ट इट इनटू अ गेस्ट हाउस, ताकि मैं, कन्वर्ट मीन्स बदल सकूं, परिवर्तित कर सकूं, इट ये है अपने घर को जहां पे किराएदार अभी रहते हैं उसको, इनटू अ गेस्ट हाउस, मेहमानों के रहने की जगह वहां पे बना सकूं। वेन माई फैमिली फाइनली रिलेंटेड, सो आखिरकार बहुत सारी प्रार्थना करने से, बात बात रिक्वेस्ट करने से, जब मेरे फैमिली, मेरे परिवार ने फाइनली आखिरकार रिलेंटेड मतलब मान लिया मेरी बात को, मान जाना, रिलेंटेड जब वो मान गए, आई रेनोवेटेड द हाउस, रेनोवेट का मतलब होता है फिर से निर्माण करना, कोई चीज को फिर से नया रूप देना, रेनोवेट करना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब परिवार वाले मान गए तो उन्होंने अपने पुराने घर को फिर से उसका निर्माण किया, कुछ चेंजेस लेकर आए और नए तरीके का उसको बनाया, रेनोवेट किया। कीपिंग इट्स ओरिजिनैलिटी, ओरिजिनल से बना हुआ है, ओरिजिनैलिटी, कीपिंग मतलब रखते हुए उसकी मौलिकता, आधार रखते हुए, ज्यादा चेंज भी नहीं किया, वो दिखने में पुराना ट्रेडिशनली लगता था, लेकिन थोड़े बहुत बदलाव किए ताकि थोड़ा आराम भी मिले उसमें जब मेहमान लोग आए। तो मैंने रखा उसकी ओरिजिनैलिटी को, मौलिकता को बनाए रखा, इंटैक्ट मतलब पूरी तरीके से सुरक्षित रखा। जस्ट एडिंग विंडोज फॉर सनलाइट, और चेंजेस में, चेंजेस लाने के लिए उन्होंने ऐड की हैं, मतलब उसमें बना दी हैं विंडोज, खिड़कियां फॉर सनलाइट, ताकि धूप की रोशनी वहां पे आ सके। तो ये थोड़ा बहुत चेंजेस किया, लेकिन मौलिकता उसकी बनाए रखी, ताकि वो लगे तो पुराना सा घर, ट्रेडिशनल, वही उसकी पहचान भी थी। आई स्टिल रिमेम्बर द समर ऑफ 1992, मुझे आज भी याद है, रिमेम्बर याद है, समर मतलब वो गर्मियां 1992 की, व्हेन आई पुट अ साइन बोर्ड आउटसाइड माय फर्स्ट गेस्ट हाउस इन जीबी वैली, जब मैंने लगाया साइन बोर्ड, साइन बोर्ड मतलब जिसमें कि नाम लिखा हुआ हो, आउटसाइड बाहर, मेरे पहले गेस्ट हाउस की, मेहमानों को रखने वाले घर की, इन जीबी वैली। द विलेज रेजिडेंट्स हाउएवर वर skeptical skeptical अबाउट माय सक्सेस, सो गांव के रहने वाले जो निवासी थे, रेजिडेंट मतलब निवासी लोग, हाउएवर हालांकि, वर skeptical मतलब उनको शक था, संदेहपूर्ण थे, वो संदेह से भरे हुए थे, शक से भरे हुए थे, अबाउट माय सक्सेस, कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं। गेस्ट हाउस तो बना दिया है मैंने अपने ट्रेडिशनल घर का, लेकिन क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं, सफल होऊंगा कि नहीं, उससे रिलेटेड क्या थे वो लोग, संदेह से भरे हुए थे, शक से भरे हुए थे। माई बिजनेस केप्ट ग्रोइंग, लेकिन जो मेरा बिजनेस था, व्यापार था, वो बढ़ता रहा, मतलब अच्छा चलने लग गया। बट इट टुक years फॉर टूरिज्म टू टेक ऑफ, इट टुक उसमें लगे, टेक का पास्ट टेंस हो गया, टुक उसमें लगे बहुत सारे साल, फॉर टूरिज्म मतलब पर्यटन, टू टेक ऑफ इन जीबी वैली। अब टेक ऑफ ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है शुरू होना। सो पर्यटन पूरे फुल फ्लेज्ड, पूरी तरीके से शुरू होने में जीबी वैली में टाइम बहुत लगा, जिसमें कि सालों लग गए। थिंग्स चेंज्ड सिग्निफिकेंटली आफ्टर 2008, सो चीजों में बदलाव आना शुरू होने लगा बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से 2008 के बाद। 1992 में तो उसने शुरू कर दिया था, लेकिन इतने साल हो गए, 2008 के बाद उसको काफी चेंज दिखाई दिया। व्हेन द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ होम स्टे स्कीम, जब सरकार ने शुरू की एक होम स्टे स्कीम योजना, पीपल बिल्ट होम स्टेज, एंड विद रैपिड टूरिज्म ग्रोथ द रीजन चेंज्ड रैपिडली, तो लोगों ने होम स्टेज बनाना शुरू कर दिया, बिल्ड का पास्ट टेंस हो गया, बिल्ड सेकेंड फॉर्म है, लोगों ने बनाए होम स्टेज, एंड रैपिड मतलब तेजी से, टूरिज्म पर्यटन, और ग्रोथ उसमें बढ़ोतरी हुई, सुधार आया। द रीजन ये जो इलाका था, क्षेत्र था, चेंज बदल गया बहुत ही तेजी से। विलेजेस टर्न इनटू टाउन्स, अब गांव बदलने लगे छोटे शहरों में, विद मैनी कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स, और बहुत सारी सीमेंट वाली बिल्डिंग्स भी उसमें आ गई, पहले तो कच्चे मकान थे, अब कॉन्क्रीट मतलब सीमेंट से बनी हुई बिल्डिंग्स वहां पे बनने लग गई। लोकल बिजनेसेस एंड टूरिस्ट्स
कंटिन्यूड पुटिंग अ बर्डन ऑन नेचर। सो लोकल बिजनेस भी बढ़ने लग गया। अब जब टूरिस्ट ज्यादा आ जाएंगे तो हर तरीके का लोकल स्थानीय बिजनेस उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और टूरिस्ट कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा पुटिंग अ बर्डन, बोझ डालना नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। देन विद 2020-21 पैंडेमिक, अब जब ये कोविड एरा आ गया था, जब इंडिया में कोविड फैल गया था, उस तरीके की उस टाइम की बात करी गई है। 2021 में क्या हुआ, पैंडेमिक हुआ और लॉकडाउन लग गया पूरे देश में। टूरिज्म केम टू अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल। सो पर्यटन पूरी तरीके से ठहर गया उस टाइम पे। स्टैंड स्टिल मतलब रोक लग गई, इसमें आना जाना लोगों का बंद हो गया। लोकल पीपल हु वर एम्प्लॉयड एट ओवर 100 होम स्टेज एंड गेस्ट हाउसेज रिटर्न टू देयर विलेजेस। लोकल पीपल, स्थानीय लोग जो कि नौकरी में लगे हुए थे अलग अलग होम स्टेज में, गेस्ट हाउसेज में, वो वापस चले गए अपने अपने गांव में। सम वेंट बैक टू फार्मिंग, अब जब अपने गांव जाकर कुछ लोगों ने तो फिर से कृषि शुरू कर दी, फार्मिंग शुरू कर दी। सम टुक अप पॉटरी, और कोई कोई लोग कुम्हार बन गए, मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए। एंड सम गॉट इन्वॉल्व इन गवर्नमेंट वर्क स्कीम्स, कुछ लोगों ने काम करना शुरू किया सरकार के द्वारा जो भी स्कीम चलाई गई है। मतलब अपने अपने वो रोजगार के रास्ते उन्होंने अपने अपने लिए चुन लिए। नाउ ऑल ardently hoped that normalcy, नाउ मतलब अब सभी लोगों ने, ardently मीन्स प्रबलता से, सो यहाँ पे है उत्साह से या प्रबलता से उन्होंने आशा करी दैट नॉर्मलसी, कि सामान्य हो जाए चीजें, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल से बना है नॉर्मलसी, की सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। सो नाउ ऑल ardently hoped that normalcy एंड टूरिज्म वुड रिटर्न टू द वैली सून। सब लोगों ने ये उत्साह से सोचना शुरू किया कि काश सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाए और जो पर्यटन है दोबारा से वापस आ जाए इस घाटी में। इन अ वे, एक तरीके से, द पैंडेमिक हैड गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट। सो एक तरीके से जब पैंडेमिक हुआ था उसने हमको एक अवसर प्रदान किया कि ताकि हम आत्मनिरीक्षण करें, देखें कि क्या हमने अचीव किया है, क्या हमको आगे करना है और क्या ठीक रहेगा हमारे लिए। तो इंट्रोस्पेक्ट, आत्मनिरीक्षण करना शुरू किया, क्योंकि हमको एक टाइम भी मिला उस टाइम पे जब पैंडेमिक था, क्योंकि टूरिस्ट इतना आ नहीं रहे थे, तो इसलिए हमको टाइम मिला कि हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, अपने अंदर झांक के चीजों का निरीक्षण कर सकें। गो बैक टू अवर रूट्स, और वापस अपनी जड़ों की तरफ जा सकें। एंड लुक फॉर अ सस्टेनेबल सोल्यूशन। सस्टेनेबल मीन्स जो सतत है, लंबे समय तक चलता है, उस तरीके से कोई सॉल्यूशन ढूंढे, उपचार ढूंढे। क्योंकि जब टूरिस्ट बहुत ज्यादा मात्रा में वहां हिमाचल में आने लग गए, तो क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि नेचर पर भी बहुत खराब प्रभाव पड़ा, तो ये कहते हैं कि जब उस टाइम पैंडेमिक हुआ उस टाइम पे हम लोगों को टाइम मिला ताकि हम सोचें किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, कि नेचर के साथ सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं जो कि लंबे समय तक चले। फॉर मी टूरिज्म हैज बीन माई ग्रेटेस्ट टीचर। मेरे लिए तो पर्यटन जो है मेरा सबसे बड़ा शिक्षक रहा है। इट ब्रॉट पीपल फ्रॉम मेनी कंट्रीज एंड ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया टू माई गेस्ट हाउस। इट टूरिज्म के लिए यूज किया है प्रोनाउन, कि पर्यटन ही लेकर आया मेरे घर में, हिमाचल में, मेरे घर में लोगों को बहुत सारे देशों से, मेनी कंट्रीज एंड ऑल स्टेट्स, अलग अलग राज्यों से, ऑफ इंडिया, भारत के, टू माई गेस्ट हाउस, मेरे गेस्ट हाउस में। इट गेव मी एक्सपोजर टू डिफरेंट कल्चर्स एंड काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज टू लर्न न्यू थिंग्स। तो इस तरीके से मुझे एक अनुभव भी मिला अलग अलग संस्कृतियों को समझने का, क्योंकि फॉरेनर्स भी आते थे और अपने ही देश के अलग अलग राज्यों से लोग मेरे गेस्ट हाउस में आया करते थे, तो मेरे को अलग अलग संस्कृति सीखने का मौका मिला। एंड काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज, असंख्य अनगिनत अवसर मिले टू लर्न न्यू थिंग्स, नई नई चीजें सीखने का, लोगों से बातचीत करने का, इंटरैक्ट करने का, उनको जानने का। मोस्ट पीपल हु स्टेड एट माई गेस्ट हाउस बिकेम माई रिपीट क्लाइंट्स एंड गुड फ्रेंड्स। ज्यादातर लोग जो मेरे गेस्ट हाउस में रहते थे या रहे थे, स्टेड रहे थे, बिकेम वो बन गए माई रिपीट क्लाइंट्स, मतलब बार बार आने वाले मेहमान बन गए और अच्छे दोस्त भी बन गए। वेन आई लुक बैक, अब जब मैं वापस मुड़ के देखता हूँ, आई फील प्राउड, मैं गर्व महसूस करता हूँ, येट हम्बल्ड,
फिर भी विनम्र रहता हूँ एट द थॉट, इस विचार से, दैट आई वॉज नॉट ओनली एबल टू फुलफिल माई ड्रीम, कि मैं न केवल अपने सपनों को साकार कर पाया था, डेस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, अलग अलग चुनौतियों के बावजूद भी, डेस्पाइट मतलब इसके बावजूद भी, अलग अलग चुनौतियों के आने के बावजूद भी न केवल अपने सपनों को साकार कर पाया था, बट ऑल्सो टू प्ले अ रोल इन एस्टैब्लिशिंग टूरिज्म इन द ब्यूटिफुल वैली दैट आई कॉल होम। लेकिन मैं इसमें भी सफल हो पाया, एक भूमिका निभा पाया, एस्टैब्लिशिंग मतलब स्थापित करने में, टूरिज्म पर्यटन को, इन द ब्यूटिफुल वैली इस सुंदर घाटी में, जिसको कि मैं घर के नाम से जानता हूँ। तो ये कह रहे हैं भगवान सिंह राणा, ये कह रहे हैं कि मुझे गर्व का अनुभव होता है और मैं विनम्र भी रहता हूँ, मतलब मुझे घमंड नहीं है इस बात का, विनम्रता से बोलता हूँ एट द थॉट, इस विचार पर कि मैं अपने सपने तो पूरे कर ही पाया चुनौतियों के बावजूद भी, बट एक मैंने भूमिका निभाई टूरिज्म को वापस लाने में, उस ब्यूटीफुल सुंदर घाटी में जिसको कि मैं अपना घर कहता हूँ, मीन्स जीबी वैली। आप गूगल करके भगवान सिंह राणा के बारे में और जानकारी भी देख सकते हो और उनके होम स्टे बिजनेस के बारे में भी जान सकते हो। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।